हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अपनी बुक स्टार्ट कर रहे हैं और बुक में हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट फ्लाइट में भी करेंगे पोइट्री सेक्शन। और आज हम अपनी फर्स्ट पोइम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डस्ट ऑफ स्नो, विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु वॉज एन अमेरिकन पोइट। जो हमारी पहली पोएम है वो कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आपको सारे पोइट के नाम याद हों तो डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये कहाँ का पोइट था? अमेरिका का। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड अमेरिकन पोइट। अमेरिकन पोइट है ये, और ये नेचर पोइट भी है क्योंकि नेचर के बारे में लिखता था। जो डस्ट ऑफ स्नो है, ये पोइम है। डस्ट क्या होती है? धूल। और स्नो होती है बर्फ़। अब बर्फ़ की तो धूल नहीं होगी ना, बर्फ़ के क्या होंगे? पार्टिकल्स। धूल के क्या, सॉरी, बर्फ़ के क्या होंगे? कण। ओके। इसमें जो पोइट है वो बात करता है कि डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। ये यहाँ पर अगर सरफेस लेवल पर देखें ना तो बड़ी इजी पोएम है, लेकिन ये किसका डीपर मीनिंग है, जो कि सिग्निफिकेंस है इसका, जो मीनिंग है। इसमें क्या कहता है कि ये बताता है पोइट हमारे सामने कुछ कि एक दिन ना वो किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उस पेड़ पर आकर एक कौवा बैठ जाता है, और जैसे इस कौवा ही उस पेड़ को हिलाता है, इसके ऊपर वो बर्फ़ के कुछ टुकड़े कण गिरते हैं और उसका मूड चेंज हो जाता है। हमारे मन में कुछ ऐसी ऐसी इमेज आएगी जब हम उसके बारे में बात करेंगे। मानो कि जो ये है पोइट है, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे ही पेड़ हिलेगा, अब कौवा इस पे बैठा है, पेड़ हिलेगा तो यहाँ पर छोटे 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 जो बर्फ़ के कण है वो इसके ऊपर गिरेंगे। जैसे ही वो बर्फ़ के कण गिरते हैं तो इसका कम्प्लीटली जो मूड है वो चेंज हो जाता है। चलो हम इसको करते हैं बच्चे एक बार। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये तो था अपना फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। और ये है अपना बच्चे सेकंड। ओके, ये था फर्स्ट। अब इसको पढ़ते हैं तो हमें बड़ा इजी लगता है कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। द वे, जिस प्रकार, द वे जिस प्रकार, ए क्रो, एक कौवे ने, सुक डाउन हिलाया, ऑन मी मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि जो पोइट है वो कहाँ बैठा है? अंडर ए हेमलॉक ट्री। तो पोइट वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। अब बात आती है कि हेमलॉक ट्री क्या होता है। जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री होता है। जो हेमलॉक ट्री है वो एक जहरीला पेड़ होता है जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं। जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है और इसके वाइट फ्लावर्स होते हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, कि जिस प्रकार से उस कौवे ने उस टहनी को हिलाया मेरे ऊपर, तो क्या गिरा? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। कहाँ से गिरे? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर बर्फ़ के कुछ कण गिरे। अभी क्या कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से मैं हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, जिस प्रकार उस कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया तो मेरे ऊपर जो बर्फ़ के जो कण हैं वो गिरे। अब जैसे इसके ऊपर बर्फ़ के पार्टिकल्स गिरे हैं तो क्या होगा? कुछ तो मूवमेंट होगी। देन क्या कहता है? हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को दिया क्या? ए चेंज ऑफ मूड, मतलब मेरा मूड ही बदल गया, मेरा मिजाज ही बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट ऑफ द डे, उस दिन का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था वो, आई हैड रूड, जो मैं सोचता था कि खराब हो गया। रूड है यहाँ पर टू फील सैड। रूड का मीनिंग है टू फील सैड। जो वो सोच रहा था कि जो मेरा बाकी का दिन है वो खराब हो गया,
उस मोमेंट ने, जिस मोमेंट में कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया और मेरे ऊपर जो बर्फ़ के कण गिरे, उस मोमेंट ने मेरे जो बाकी बचा हुआ दिन था उसको बचा लिया। अब इस पोइम में बस ये यही कह रहा है कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हूँ। एक कौवा आता है, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है और जैसे ही वो पेड़ को हिलाता है तो जो बर्फ़ के कुछ छोटे छोटे कण हैं वो मेरे ऊपर गिरते हैं, और जैसे ही वो मेरे ऊपर गिरते हैं तो मेरा मूड है जो अचानक से चेंज हो जाता है। और जैसे ही मेरा मूड चेंज होता है तो मेरे जहन में यही ख्याल आता है कि जो मैं सोचता था कि आज का मेरा दिन ख़राब है वो बच गया, इस कौवे ने मेरा दिन बना दिया। इस प्रकार की इमेज आती है बेटा हमारे मन में कि जब हम सोचते हैं क्या हुआ होगा। तो ये सिंबॉलिक पोएम इसलिए है कि जो हम सोचते हैं ना कि हमारा दिन ख़राब हो गया, ये हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये नहीं पता कि किस मोमेंट में हमारा मूड है चेंज हो जाए और क्या चीज़ हमें खुशी दे जाए। आई थिंक ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार अच्छे से आप रीड कर लेना, अगर कहीं दिक्कत आई तो मेरे को बता देना। ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, ये मैं आपको एक बार करा देती हूँ। ओके, डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फ्रॉस्ट इज ए नेचर पोइट, ये नेचर पोइट है। इट इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम, ये प्रेरणादायक कविता है। इट टेल्स अस, ये पोएम हमें बताती है अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जिंदगी की सच्चाई के बारे में। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, की ज़िंदगी है जो वो फूलों का बिस्तर नहीं है, मतलब ऐशो आराम वाली ज़िंदगी नहीं है। इट हैज़ डिफ़िकल्टीज इन इट, ज़िंदगी में मुसीबतें भी होती हैं, कठिनाइयाँ भी आती हैं। बट वी शुड नॉट लूज होप इन एनी सिचुएशन, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में अपनी उम्मीद को नहीं खोना चाहिए, मतलब हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द ब्लेसिंग ऑफ नेचर थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री एंड ए क्रो। जो इस कविता में नेचर का बहुत बड़ा रोल बताया गया ना, कवि क्या कहता है कि नेचर ने, प्रकृति ने मेरे को वरदान दे दिया। किसके द्वारा, किसका एग्जाम्पल लेता है वो? हेमलॉक ट्री का और एक कौवे का, कि जिसके कारण जो मैं सोचता था मेरा दिन खराब हो गया वो बिल्कुल सही हो गया। द पोइट वॉज इन ए बैड मूड, जो पोइट है उसका मूड ख़राब था। बट द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, लेकिन मौसम में बहुत ठंडा था। यहाँ पर जो वेदर है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेदर, नेचर को। और जो ये पोइट है, बैड मूड है, ये कर रहा है ह्यूमन बीइंग को। ही थॉट, द पोइट वॉज इन बैड मूड, वो बैड, उसका मूड खराब था। बट द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, मौसम काफ़ी ठंडा था। द स्नो वॉज, ही थॉट दैट हिज डे वॉज ruined, वो सोचता है कि उसका दिन खराब हो गया। बट द वेदर वॉज कोल्ड, लेकिन मौसम है जो वो ठंडा था। द क्रो शुक द ट्री, कौवे ने पेड़ को हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, बर्फ़ के कुछ कण उसके ऊपर गिरे। देन हिज मूड चेंज्ड, और तब भी उसका जो मूड है वो बदल गया। अब वो कैसा है? नाउ ही वॉज हैप्पी, अब वो बिल्कुल खुश है। पहले कैसा था? वो उदास था। अब देखो नेचर की वजह से उसको क्या मिली है? खुशी। देन हिज मूड चेंज्ड, और अब उसका मूड बदल गया, अब वो क्या है? खुश है। इट सिग्नल्ड समथिंग गुड, इस किस चीज़ का सिग्नल दिया कि कुछ अच्छा होने वाला है। इट गेव ए पॉजिटिव आउटलुक टू द पोइट, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण नेचर की तरफ से उसको मिला है कि डोंट बी पेसिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी सिचुएशन। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आशावादी, और पेसिमिस्टिक होते हैं बच्चे निराशावादी, जो हर स्थिति में निराश होते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे बुरी, वो हमेशा उम्मीद नहीं छोड़ते। द पोइट रियलाइज्ड, तब उस कवि ने महसूस किया, द लाइफ इज़ ए मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, जो ज़िंदगी है वो सुख और दुख का मिश्रण है। इन बोथ सिचुएशन, हमें हर स्थिति में, वी शुड कंट्रोल अवर सेल्फ, हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए।
We don't lose hope in any situation. We should not blame anyone for any illness. We should not say this was happened because of him. Everything will be good for us. अब ये था इसका सेंट्रल थीम, ये आप लोग लिख लेना। और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको राइट डाउन करने हैं नोटबुक में। बता देती हूँ मैं आपको। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। व्हाट इज हेमलॉक ट्री? ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट विच हैज वाइट फ्लावर्स। राइट ए नोट ऑन द सेटिंग ऑफ द पोएम, कि पोएम की सेटिंग कैसी है। वही एक हेमलॉक ट्री है, एक क्रो है, एक पोइट है, मूड कैसा है उसके बारे में बताना है। वेयर वॉज द पोइट सिटिंग? जो कवि है वो कहाँ बैठा था? अंडर द हेमलॉक ट्री। एंड हाउ वॉज हिज मूड? हिज मूड वॉज सैड। नेक्स्ट, हाउ डिड द पोइट मूड चेंज? ए क्रो शुक डाउन ए हेमलॉक ट्री ऑन द पोइट. The small particles of snow fell on him and his mood changed. Central idea of the poem. ये मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस किया है, इसको भी राइट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन करने हैं बच्चे आपको। ओके, आई थिंक आपको पोएम क्लियर हो गई होगी। इस पोएम में इसको आप अच्छे से 2 बार वीडियो देखना और सुनना, आपको अच्छे से कवर हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।